में वो कमज़ोर होने लग जाता है, वो अपने आप को कमज़ोर करता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी डिमांड पूरी होने लग जाती है वो अपने आप को कमज़ोर करता है। सो हाउ वी जस्ट कैसे पता करेंगे कि मार्केट में यही असली एरिया है? इसके लिए मैं इस पूरे ये जो हाथी का सूंड बन रहा है यहाँ पर, ये जो हाथी का मुंह है आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जस्ट लाइक मार्केट में जो डिमांड है वो बेसिकली यहां से शुरू होती है और यहां तक खत्म होती है, व्हेन द मार्केट का पैटर्न जब यहाँ पर खत्म हो जाता है। दिस इज द डिमांड विच इज नोन एज द QFL। क्या बोलेंगे हम इस चीज को? QFL। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ आज। ओके थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मिडल सेंटर। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ माइंड, QFL। एंड आफ्टर जो बॉटम पे सबसे कैंडल है आप देख सकते हो, मैं यहाँ से मेजर करना चाहता हूँ, एग्जैक्ट इस एरिया पे मार्केट में डिमांड भी पूरी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर असलियत में मार्केट में बेयरिश बुलिश एनगल्फिंग की पावर खत्म हो रही है। यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, क्या ये सही चल रहा है या फिर हमें धोखेबाजी में रखा जा रहा है? अब समझ में आया? लिंक हुआ कुछ? लिंक हुआ कुछ? यस और नो? कौन है नो बोल रहा है? नो कौन बोल रहा है भाई? अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो आप बच्चे हो। नहीं ऐसा नहीं सोचते। सो व्हाट आई कॉल दिस एरिया? फुल डिमांड एज ए रिवर्सल एरिया। गॉट इट? गॉट इट। अब हम मिलेंगे वन डे के टाइम फ्रेम के एनालिसिस में सीधे दिसंबर में। क्योंकि ये चलने वाला है 3 महीने। अगर मार्केट में कैरेक्टर को चेंज होता हुआ हमें दिखता है, देखो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है पहले समझो। ये ही हमारे सामने जो जितने सारे आपको दिख रहे हैं मल्टीपल चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, दिस इज द मार्केट्स माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, थर्ड मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, second last major change of character and the last change of character, which is also considered as the break of structure of this whole pattern। बॉटम पे अपने आप को ले। अब यहां पर ये कई सारे हमारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, यानी कि वी विल सी ए पावरफुल बेरिश कैंडल इन जगह पर हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी रेड कैंडल जब भी इन मार्केट को अगर क्रॉस करके आती है डाउन साइड में, अगर देखो ये तब पॉसिबल है अगर मार्केट अपने आप को जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। आई विल शो यू हाउ। कई सारे इसकी मैपिंग हो सकती है, लाइक वो अपने आप को ऐसे करती है, ऐसे करती है एंड देन इस तरीके से करती है कंसोलिडेट, और फिर बाद में आती है एंड देन बड़ा सा रेड कैंडल एंड देन फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है ऐसे करके कर सकती है। हाउ? अगर मार्केट अपना माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करती है एंड देन फिर उसके बाद मेजर चेंज ऑफ करेक्टर करती है, देन वी हैव ए मूव, उसके बाद हमें ऐसे, सॉरी, उसके बाद हमें ये जो है सारा हिस्सा देखने को मिल सकता है। मार्केट में ऐसा होने के बाद अगर मार्केट का जैसा भी मूव आता है, देखो बस मैंने यहाँ सिंपल बताया, तो यहाँ पर मार्केट का माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सा एसएमसी यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट जब मेजर चेंज ऑफ करेक्टर करेगी और उसके बाद जब उसका कोई पैटर्न बनेगा इस तरीके से, जो भी पैटर्न इसका बनना चाहता है, उस पैटर्न का मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, नहीं उसका भी ब्रेकआउट अगर होता है, देन वी हैव ए मूव, जिसको मैं कह सकता हूं कि उसके बाद इसको नीचे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता अप टू दिस एरिया। इसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। कौन रोकेगा? CPI। वन डे की कैंडल है, साइड में देखो जरा, 4000 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, 400 पिप्स, ठीक है। तो CPI का तो कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। सो पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस
कॉन्सेप्ट रहेगी, 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जो है डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 3 सॉरी, अकॉर्डिंग टू, देखो ये आपको मैं हर वीक में अपडेट करके देता रहूँगा, क्योंकि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो आप समझ सकते हो कि एक दिन में एक ही कैंडल बननी है, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं। जब 7 कैंडल बनेंगी तभी जाके तो पता लगेगा कुछ मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बना है नहीं बना, वरना पता ही नहीं लगने का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे सामने एक फेक ब्रेकआउट होता है, सो व्हाट वी कैन, भाई हम लोग क्या कर सकते, क्या अगर मार्केट में फेक ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना, अगर मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट होता है अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, सो अगर मार्केट अपने आप को और ऊपर लेके जाने, देखो वैसे तो जितना मुझे लगता है हिम्मत तो इसके अंदर है नहीं, ठीक है, मुझे तो लगता नहीं इसके अंदर इतनी हिम्मत है, मुझे अपना पर्सनली व्यू मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने आप को और ऊपर लेके जा सकती है। अब अगर ये ऊपर लेके जाए, क्योंकि भाई सोचना भी पड़ता है, अगर लेके जाए दूसरी बिल्कुल 2% चांस अगर मैं लेखूं कि हाँ भाई ऊपर लेके जा रही है, तो इस कंडीशन में इसका जो डिमांड है, इसकी जो डिमांड है वो बेसिकली पूरी तो आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यही डिमांड इसकी आधी यूज करूंगा। अगर मार्केट अपने आप को यहाँ से ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर ले जाती हुई दिखती है, इसकी सिर्फ आधी डिमांड में यूज करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, बस इससे ज्यादा मुझे इस पे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये इसका आधी डिमांड वाला एरिया है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जहाँ से वो कैंडल बनती है ये वाला, ये इसकी हाफ डिमांड वाला एरिया, बस। तो अगर यहाँ मिलता है देन वी हैव ए पैटर्न लाइक दिस, फिर अपने आप को ये ऐसे करके लेके आ सकती है तो डाउन साइड ही, चाहे कुछ भी हो जाए, है डाउन साइड ही, मेरा कॉन्सेप्ट सारा डाउन साइड के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू अगर ये इस तरीके से ना लेके फेक आउट देके अपने आप को या रिजेक्शन देके अपने आप को लेके जाती है, तो वी हैव ए मूव लाइक दिस, ऐसा मूव देखने को फिलहाल के लिए मिल सकता है। सेम स्ट्रक्चर अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, सेम ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आपको वो रिजेक्ट करके लेके जाने की कोशिश करती है, तो वी हैव ए स्ट्रक्चरल मूव लाइक दिस। इस जगह ऐसा, देखो इस जगह का स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, इस ऊपर वाला थोड़ा सा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, सॉरी ऐसे करके कुछ करने की कोशिश करेंगे इस जगह पर, तब ऐसा कुछ देखने, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये टेढ़ा होगा नहीं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना तो ये खराब हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट समझ सकते हो आप। तो मेरी फोर्थ कंडीशन गाइज अकॉर्डिंग टू 1 डे टाइम फ्रेम यही रहेगी। मेरा देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें डाउन साइड का रहेगा, क्योंकि मोर वो पॉसिबिलिटी इसमें लग नहीं रही। मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पे हैवी ओवरबॉट पोजीशन पे चल रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चल रही है। भाई आज मत कह देना कि स्ट्रीम लैग कर रही है, आज नहीं कर रही बिल्कुल भी स्ट्रीम लैग, ठीक है, 1 Gbps की स्पीड आ रही है, अब मत कह देना कुछ भी, वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं आपको RSI दिखा रहा था। हैवी ओवर जो है मार्केट अपने हैवी, अरे हैवी ओवरबॉट का मतलब मैं समझाता हूँ कैसे, देखो हैवी ओवरबॉट का मतलब क्या है, आपको दिखेगा यहाँ छोटा सा है, ये छोटा नहीं है, ये बेसिकली ये ही है हिस्सा, ये हैवी ओवरबॉट एरिया था, लेकिन यहाँ मार्केट ने अपने आप को और भी ज्यादा सेलिंग दिखाई, हल्की सी फिर बाइंग आनी शुरू हो गई। ये जो एरिया है ये सारा मार्केट का हैवी ओवरबॉट एरिया है, ठीक है। भाई जिसका बफरिंग कर रहा है भाई ऐसा है, या तो तुम स्ट्रीम को बंद करके दोबारा ऑन कर लो, यूट्यूब को बंद करके, तब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से लेके जो आपको एरिया दिख रहा है, इस जगह से सारा एरिया, देखो मेरी भाषा में, MMC की भाषा में ये एक वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, ठीक है, वॉल्यूम की MMC की भाषा में एक वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीजन, और ये पूरा का पूरा रीजन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अपने आप को एक ऐसे एरिया में डालने की कोशिश कर रहा है, जो बेसिकली ये एक ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम इसको बड़े पैटर्न पे देखो ना, वहां तुम्हें दिख जाएगा, मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ट्री जैसा रिवर्सल पैटर्न जैसा एरिया बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 वीक में नहीं दिख रहा है, 1 मंथ में चलते हैं, ओके नहीं 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 1 मंथ में नहीं दिख रहा है,
यहाँ प्रेशर्स वगैरह तो है